प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश। आप लोगों को पता है 15 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और आप लोग यथाशीघ्र अगर आपके पास अपना डॉक्यूमेंट है तो फॉर्म को भर दे, ताकि भविष्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नेटवर्क जाम हो जाता है, सर्वर स्लो हो जाता है, तो इन सब परेशानियों से आप बचें। जैसा कि आपको पहले बताए थे कि आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है सारा का सारा, तो इसमें 2 स्तर पर फॉर्म फिल हो रहा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर फॉर्म को फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, जिससे रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सके। इस आधार कार्ड में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक और ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आधार कार्ड का उपयोग करें। बहुत सारी क्वेरी बहुत सारे लोगों के से आ रही है कि इसमें क्या करना है, इसके बारे में बताएं। तो इसमें आप आधार कार्ड के बारे में उपयोग करें जो ज़्यादा सही है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आपको रजिस्टर्ड होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी उसका पासवर्ड होगा, उन सारे चीज़ों को कहीं संभाल के लिखें, ताकि भविष्य में आपको उस पर कोई किसी तरह का कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। अब एक जगह सीटेट का मार्कशीट अपलोड करना है, वहाँ भी लोग कन्फ्यूजन है कि आप मार्कशीट उस पर अपलोड करें या सर्टिफिकेट अपलोड करें, है ना। कुछ लोग बता रहा है ना, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बता रहे हैं कि मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, मार्कशीट का नंबर लिख दीजिए और सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए। ऐसा गलती नहीं करेंगे। मार्कशीट के बाएं कॉर्नर पर एक नंबर दिया हुआ है, जो मार्कशीट का नंबर है ना, उसी को सर्टिफिकेट नंबर बोलते हैं। उसको अगर आप दे रहे हैं तो प्रॉपर मार्कशीट को अपलोड करें। जिस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर दे रहे हैं उसी सर्टिफिकेट को ना अपलोड कीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा, मार्कशीट का अपलोड कर दीजिएगा सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होता है। मार्कशीट के बाएं कॉर्नर में एक नंबर दिया हुआ है, उसके सर्टिफिकेट नंबर को आपको लिख देना है और उसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। तो दूसरा चीज़, जैसे कि 2021-23 अपेयरिंग वाले लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 2021-23 वाले दे रहे हैं, तो क्या सीटेट पास चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए कि अगर आपके पास सीटेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर सीटेट का वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने पूर्व में स्टेट एग्जाम पास किया है तो ही आप, बीटेट एग्जाम पास किया है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बहुत सारा लोग कमेंट और फोन करके कहता है कि हम BCA हैं, हम MBA हैं, हम BSc IT हैं, हम इंजीनियर हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2019 में होने वाली स्टेट परीक्षाओं में शामिल हुए हैं और उसका वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। नए कोई भी लोग, चाहे वो BSc IT हो, चाहे BCA हो, चाहे MCA हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो, फॉर्म नहीं भर सकता। फॉर्म वही भरेगा जो 2019 में हुए एग्जाम में पास किया है, वही लोग केवल फॉर्म भरेगा। उसके अलावा कोई आदमी कंप्यूटर शिक्षक के पात्रता के लिए पात्र नहीं है। तीसरी बात कि NCL बनवाने में बहुत सारे लोगों को समस्या हो रहा है। NCL, नॉन क्रीमी लेयर, तो NCL बनवाने में खास करके शादीशुदा महिलाओं के साथ समस्याएं हो रही है। तो हमको जहाँ तक जानकारी है, बहुत सारे लोग सचिवालय गए हैं, सचिवालय में अपना ज्ञापन दिए हैं। आपके साथ भी यह समस्या हो रहा है तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आवेदन दें, ताकि सचिवालय उसके लिए कुछ न कुछ लेटर निकाले, ताकि आपका NCL बन सके। घर पे बैठे रहने से ऐसा होने वाला नहीं है। सरकार तो चाहती ही है, BPSC तो चाहती ही है कि आप बहाल नहीं हो, सीट खाली रह जाए। फिर 25 में चुनाव है, तो चुनाव के लिए बहुत सारा डिस्टर्बेंस आपके साथ क्रिएट किया जा रहा है। अगला एक समस्या है कि अब नया लॉलीपॉप थमा दिया फॉर्म भरने से पहले कि यहाँ के आप विकलांग है, दिव्यांग है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी नया, यह बात आप जब एडवर्टाइजमेंट दिए, जब आप बोले 15 तारीख से फॉर्म भरना है, तो काहे नहीं बोले? लोग बनवाता,
तो आज अब फॉर्म भरना शुरू हो गया तो आप नया नोटिस चिपका दिए कि अब ऐसा ऐसा चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों पर भी आप गौर कीजिएगा, देख लीजिएगा किस अस्पताल से है नहीं है, 4-5 अस्पताल का नाम दिया हुआ है, या इसके लिए आप लोग सबको मिलकर सामूहिक रूप से कुछ एप्लीकेशन दीजिए मुख्यमंत्री के पास, सचिवालय के पास, कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अब 1 महीना फॉर्म भराएगा तो आप फॉर्म भरने के लिए अब सब कुछ जुगाड़ कर लिए हैं, तो अब जाके अब फिर से दौड़ना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, सो समझ से बाहर। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको लेना था तो आप पहले ही बता देते, जैसे आप बताए थे कि 15 तारीख से फॉर्म भरेंगे, तो आप बता देते कि हम 15 तारीख से ये डॉक्यूमेंट लेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट को आप अगर गौर से पढ़िएगा तो EWS 2022-23 का ही वैलिड है, 2022-23 का ही EWS वैलिड है। EWS अगर आप नया बनवाते हैं तो वह वैलिड नहीं है। यह विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि EWS सर्टिफिकेट आपका 2022-23 का होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से पढ़े, है ना। और दिन भर वीडियो बना के डालने वाले का वीडियो देखिएगा तो पागल हो जाइएगा, है ना। तो अपना स्व विवेक का परिचय दीजिए, खुद से पढ़िए। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपको अब एडवर्टाइजमेंट समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा, नहीं होगा, क्या चीज़ है, नई चीज़ें हैं, है ना। पहले भी आपको हम बताएं कि हम शिक्षक हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग का काम नहीं है कि हर मिनट हर घंटे आके आपको अपडेट देते रहे, ठीक है। तो ये जो अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, हमारे विद्यार्थियों को समस्याएं हो रही थी, तो एक एक करके सबको बताना संभव नहीं था। तो इसके लिए हमने यह वीडियो बनाया और आपके सामने हम इसको डाल दिए कि जो भी दिक्कत हो, जो भी क्वेरी हो, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ कंकड़बाग में हम लोग का इवनिंग बैच आ रहा है ना। इवनिंग बैच हम लोग का कंकड़बाग में BPSC के लिए आ रहा है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे इंक्वायरी जरूर करें। धन्यवाद।